हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा में एलसीआर परिपथ। एलसीआर परिपथ क्या होता है, इसकी प्रतिबाधा क्या होती है, कालांतर क्या होता है, आज हम इन्हीं सब पे चर्चा करेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए हम अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एलसीआर परिपथ, ठीक है। क्या होता है एलसीआर परिपथ, ध्यान दीजिएगा। एलसीआर परिपथ, ठीक है, इसी को हम प्रेरक, संधारित्र, प्रतिरोध, परिपथ भी कहते हैं। एल का मतलब होता है प्रेरक, सी का मतलब होता है संधारित्र, आर का मतलब होता है प्रतिरोध। एलसीआर परिपथ, प्रेरक, संधारित्र, प्रतिरोध, परिपथ, ठीक है। क्या होता है एलसीआर परिपथ, ध्यान देंगे। जब किसी परिपथ में केवल प्रेरक एल कामा संधारित्र सी और प्रतिरोध आर श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो उस परिपथ को एलसीआर परिपथ कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई प्रश्न करे कि एलसीआर परिपथ क्या होता है, एलसीआर परिपथ किसे कहते हैं, तो जब किसी भी परिपथ में केवल प्रेरक, संधारित्र और प्रतिरोध तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो उस परिपथ को हम एलसीआर परिपथ कहते हैं, ठीक है। अब इसको फिगर में हम देखते हैं। मान लीजिए ये एक परिपथ है, यह जो है एक परिपथ है, इसमें तीनों श्रेणी क्रम में एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से, एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से तीनों श्रेणी क्रम में क्या है, जुड़े हैं, ठीक है। यहां पर एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है जिससे तीनों जो हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यहां पर एक प्रेरक लगा हुआ है और यहां पर एक संधारित्र लगा हुआ है, ठीक, और यहां पर एक प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है। तीनों चित्रानुसार श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जो प्रेरक है उसको हम एल से, जो संधारित्र है उसकी धारिता को सी से, और जो प्रतिरोध है उसको आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और जिस प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़े हैं उसका वोल्टेज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी या भी इक्वल टू भी नॉट साइन ओमेगा टी है, ठीक है। अब ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत इस परिपथ में धारा को प्रवाहित करेगा। जब इसमें धारा इन तीनों में प्रवाहित होगी तो इसका जो वोल्टेज होगा प्रेरक का, वो वोल्टेज वी एल, संधारित्र का जो वोल्टेज होगा वो वी सी, और प्रतिरोध का जो वोल्टेज होगा वो वी आर, ठीक है। अब आप देखें, जब आप केवल एल परिपथ पढ़े होंगे, एल परिपथ, तो जब धारा इस परिपथ में प्रवाहित होगी, एल में, प्रेरक में आएगी, तो उसका जो वोल्टेज है वी एल वो धारा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यानी प्रेरक का जो वोल्टेज है वी एल वो धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। या हम ये कहें
कि धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी है। ठीक है, तो जब आप एल परिपथ पढ़े होंगे तो वहां देखिएगा फेजर डायग्राम जब बना तो फेजर डायग्राम ऐसे बना होगा। ये धारा की दिशा है और ये उसके प्रेरक की दिशा है। तो देखें, प्रेरक के वोल्टेज की दिशा वी एल और धारा की दिशा आई, दोनों के बीच में देखिए कालांतर कितना है, 90 डिग्री। तो ये कालांतर बता रहा है कि जो प्रेरक का वोल्टेज है वी एल वो धारा से 90 डिग्री आगे है, या हम ये कहें कि प्रेरक में बहने वाली जो धारा है वो प्रेरक के वोल्टेज वी एल से 90 डिग्री पीछे है। ठीक इसी तरह जब आप VC वाले में आएंगे, यहाँ पे सी परिपथ में, तो सी परिपथ में भी आपने देखा होगा कि जो वोल्टेज है वो धारा से 90 डिग्री पश्चगामी है, पीछे चलता है। या हम ये कहें कि सी परिपथ का जो धारा है वो वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है। तो इसका फेजर डायग्राम आप देखे होंगे, ऐसे बना होगा, ये आई है। ठीक, तो वोल्टेज की दिशा इससे 90 डिग्री पीछे नीचे की ओर होगा। सी परिपथ का वोल्टेज धारा से 90 डिग्री पश्चगामी होता है। जब हम बात आर परिपथ का करेंगे, आर परिपथ में, तो आर परिपथ का जो वोल्टेज है और जो धारा है दोनों समान कला में होते हैं, इसमें कोई कालांतर नहीं होता है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ये जो एलसीआर परिपथ है, ये तीन एल परिपथ, सी परिपथ और आर परिपथ जो आगे हम लोग पढ़े होंगे, उन तीनों परिपथ को मिलाकर एलसीआर परिपथ बना है। और इन तीनों परिपथ को जब ये मिलाकर बनेगा तो तीनों परिपथ के वोल्टेज और धारा के बीच जो कालांतर होता है वो यहां पर शो करेंगे, और इसी की सहायता से हम इस पूरे एलसीआर परिपथ का परिणामी वोल्टेज निकालेंगे और इसकी प्रतिबाधा निकालेंगे और हम इसका कालांतर भी निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम मान लेंगे, माना एल, माना प्रेरक, या माना प्रेरक एल, संधारित सी और प्रतिरोध आर, तीनों चित्रानुसार प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिसका वोल्टेज E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी है। ठीक है, तीनों श्रेणी क्रम में चित्रानुसार प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़े हैं, और इस प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का जो वोल्टेज है वो E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी लिखें, या V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस वोल्टेज से ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। प्रेरक का जो वोल्टेज है VL वो धारा से 90 डिग्री अग्रगामी है। संधारित का जो वोल्टेज है VC वो धारा से 90 डिग्री पश्चगामी है, और प्रतिरोध का जो वोल्टेज है VR वो धारा के साथ समान कला में है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको भी यहां पर नोट कर सकते हैं। ठीक है, प्रेरक का वोल्टेज VL धारा I से 90 डिग्री
अग्रगामी संधारित्र का वोल्टेज Vc धारा I से 90 डिग्री पश्चगामी तथा प्रतिरोध का वोल्टेज VR धारा I के साथ समान कला में होता है। ठीक है, दोनों क्या होंगे? समान कला में होंगे। अब इन तीनों फिगर की सहायता से हम यहां पर एक डायग्राम बनाएंगे जिसे हम फेजर डायग्राम कहते हैं। देखिएगा, ये धारा की दिशा हो गई I, VR की भी दिशा यही रहेगी। प्रेरक का वोल्टेज धारा की दिशा से 90 डिग्री ऊपर की तरफ है, तो अगर धारा ये है तो प्रेरक का वोल्टेज ये हो जाएगा। Vc का जो वोल्टेज, संधारित्र का जो वोल्टेज है Vc, वो धारा से 90 डिग्री पश्चिगामी नीचे की ओर है, तो ये Vc हो जाएगा। ठीक है, फिगर डायग्राम दिख रहा है आपको। अब ये हमें देखना है कि अगर VL Vc से बड़ा होगा तो इन दोनों का जो परिणामी आएगा उसकी दिशा किधर होगी? VL की ओर। जो ज्यादा होगा इन दोनों का अंतर उसी के तरफ होगा। ठीक है, तो इनका परिणामी जो वोल्टेज निकल के आएगा इन दोनों का, केवल इन दोनों का, ठीक है, वो हो जाएगा। मान लीजिए VL बड़ा है Vc से, तो VL और Vc का जो अंतर होगा VL माइनस Vc, उसकी दिशा किधर होगी? ऊपर की तरफ। और यदि Vc बड़ा है VL से तो हो जाएगा Vc माइनस VL, दिशा किधर हो गई? नीचे की तरफ। मतलब जो ज्यादा होगा इन दोनों का अंतर उसी के तरफ होगा। तो हमें नहीं पता कि VL बड़ा है या Vc, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों के अंतर को हम लिखेंगे VL डिफरेंस Vc। डिफरेंस का मतलब होता है जो बड़ा होगा उसमें से कम वाले को घटा देंगे और दिशा जो बड़ा होगा उसी के तरफ होगा। समझ में आ गई बात? भाई इन दोनों अलग अलग दिशा में ना, तो इन दोनों में जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले का मान क्या करेंगे? घटाएंगे और दिशा किधर रखेंगे? जो बड़ा था उसके तरफ। ठीक, तो ये या ये दोनों में से तब लिखेंगे जब हमें पता होगा कि VL बड़ा Vc से, तो ये लिखेंगे। जब बड़ा पता होगा Vc बड़ा VL से, तो ये लिखेंगे। लेकिन पता नहीं है कौन बड़ा है, तब हम ये लिखेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं हम कि इन दोनों का अंतर क्या है? VL डिफरेंस Vc, और इनका जो परिणामी वोल्टेज आ रहा है, इनका जो मान आएगा उसकी दिशा किधर होगी? तो जो बड़ा होगा। अगर VL बड़ा है तो इनका अंतर जो होगा VL डिफरेंस Vc, वो भी ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का परिणामी हो गया VL डिफरेंस Vc और ये हो गया VR। अब इन दोनों का परिणामी क्या होगा? तो इन दोनों का परिणामी ये होगा, और यही वो परिणामी है जो LCR तीनों का परिणामी वोल्टेज कहलाएगा। ये जो E है वो VL Vc VR तीनों का परिणामी वोल्टेज होगा। तो इस परिणामी वोल्टेज E का मान हमको ज्ञात करना है। समझ में आ गई बात? ध्यान रखिएगा। देखिए यहां लिखेंगे LCR परिपथ का परिणामी
क्या वोल्टेज, परिणामी वोल्टेज, एलसीआर परिपथ का परिणामी वोल्टेज क्या होगा। ठीक, तो देखिए इसको ऐसे मिला देंगे, ऐसे, और इसको भी ऐसे मिला देंगे, और ये हो जाएगा कालांतर फाई। ठीक है, तो परिणामी वोल्टेज कितना होगा, ध्यान देना है। देखिए ये हो गया VL डिफरेंस VC। ठीक है, तो देखिए नंबर एक, यदि VL ग्रेटर देन VC तो परिणामी क्या होगा, VL माइनस VC। दिशा क्या होगी इसकी, दिशा VL की ओर, अगर VL बड़ा होगा VC से तो दिशा किधर होगी, परिणामी क्या होगा, VL माइनस VC, और दिशा होगी VL की ओर। दूसरा है यदि VC बड़ा है VL से, VC बड़ा हो VL से, तो परिणामी क्या हो जाएगा, VC माइनस VL, और दिशा क्या होगी, दिशा VC की ओर, ठीक है। अब देखो दोनों परिणामी कौन, VL माइनस VC और VC माइनस VL, VR के क्या है, लंबवत है। क्या है, अगर VL माइनस VC निकालोगे तो भी VR के लंबवत होगा, और VC माइनस VL निकालोगे नीचे की तरफ तब भी VR के लंबवत होगा। ठीक है, तो अब दोनों का, इन दोनों का परिणामी हमको समझ में आ गया। ठीक है, अब पूरे एलसीआर का परिणामी वोल्टेज क्या होगा, तो देखिए VL VC और VR का परिणामी वोल्टेज, तो देखिए यहां पर अगर हम परिणामी वोल्टेज की बात करें तो इस सूत्र में देखिए, इस सूत्र में ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, और इसका मान क्या है, VL डिफरेंस VC, और इसका मान क्या है, VR। तो ये हो गया कर्ण, E हो गया कर्ण, तो E का मान क्या हो जाएगा, E स्क्वायर बराबर हो जाएगा VR का स्क्वायर प्लस VL डिफरेंस VC का स्क्वायर। डिफरेंस इसलिए जो इनमें बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को क्या करेंगे, घटा लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं कि पता है कि VL बड़ा है कि VC बड़ा है। अगर हमें पता हो कि VL बड़ा है VC छोटा है तो VL में से VC घटा लेंगे, और यदि VC बड़ा है VL छोटा है तो VC में से VL घटा लेंगे। लेकिन जब हमें पता ही नहीं है तो यहां पर हम डिफरेंस लगा देंगे। डिफरेंस का मतलब इन दोनों का अंतर यहां पे लिखा जाएगा, और वो उस अंतर की दिशा क्या है, ये है ऊपर की तरफ। ठीक है, अब यहां से E को अगर हम निकालें तो ये सब किस में आ जाएगा, करड़ी में, VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। ठीक है, और यही हो जाएगा एलसीआर परिपथ का परिणामी वोल्टेज। ठीक है, इस एलसीआर परिपथ का परिणामी वोल्टेज इस सूत्र से आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आता है प्रतिबाधा। एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा बताइए, प्रतिबाधा। देखिए प्रतिबाधा कैसे निकलेगा,
प्रतिबाधा जो निकलता है वो परिणामी वोल्टेज से ही निकलता है। तो लिखेंगे LCR परिपथ के परिणामी वोल्टेज, परिणामी वोल्टेज, तो परिणामी वोल्टेज देख ही रहे हैं आप, क्या है, E इक्वल टू करड़ी में VR का स्क्वायर प्लस VL डिफरेंस VC का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आप सभी को पता होना चाहिए कि V बराबर होता है I इंटू आर, V बराबर होता है I इंटू आर, तो VR बराबर हो जाएगा I इंटू आर का होल स्क्वायर। VL देखिए V बराबर होता है I इंटू आर, ठीक, तो हमने वी आर का मतलब आर का वोल्टेज, और वोल्टेज बराबर होता है धारा गुणे प्रतिरोध, तो हमने वी आर की जगह धारा गुणे प्रतिरोध लिख लिया। वी एल का मतलब होता है प्रेरक का वोल्टेज, यानी ये भी वोल्टेज ही है, भी ही है, लेकिन किसका है, प्रेरक का, तो इसके लिए भी यही फॉर्मूला लगेगा आई इंटू आर। वी एल के लिए भी यही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि धारा तो सब में वही रहेगी, लेकिन VL एल का जो प्रतिरोध होता है वो आर नहीं होता है, क्या होता है, एक्सएल होता है। तो VL के जगह हम लिखेंगे I इंटू एक्सएल डिफरेंस VC, तो VC का होता है I इंटू एक्सी, ये हो जाएगा I इंटू एक्सी का स्क्वायर। अब देखना यहां भी I है, यहां भी I है, I को ब्रैकेट से जब बाहर करोगे तो ये स्क्वायर भी बाहर होगा, तो हो जाएगा करड़ी में, देखिए ये स्क्वायर दोनों पे है तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर, प्लस आई को बाहर करोगे तो आई स्क्वायर एक्सएल डिफरेंस एक्सी का स्क्वायर। ठीक है, अब आई स्क्वायर यहां से, आई स्क्वायर को यहां से कॉमन लेके करड़ी से बाहर करेंगे तो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा आई, और अंदर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में एक्सएल माइनस एक्सी का माइनस डिफरेंस। ठीक है, आई को अब इधर भेज दो तो हो जाएगा ई बटा आई, और ये हो जाएगा करड़ी में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्सी का स्क्वायर। ठीक, और देखिए वोल्टेज बटा धारा क्या होता है, प्रतिरोध, वोल्टेज बटा धारा क्या होता है, प्रतिरोध, लेकिन एलसीआर परिपथ का जो प्रतिरोध होगा वो अलग होगा, क्योंकि इसमें तीनों के प्रतिरोध इन्वॉल्व है। तो इस प्रतिरोध को हम लिखते हैं क्या, जेड, क्या लिखते हैं, जेड, ई बटा आई बराबर जेड, और जेड बराबर हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्सी का स्क्वायर, और इसी जेड का नाम क्या है, प्रतिबाधा है। क्या नाम है, प्रतिबाधा है। तो अगर हमसे कोई कहे कि बताइए एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी, तो एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा होगी करड़ी में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्सी का होल स्क्वायर। एक्सएल और एक्सी का भी मान होता है, आप चाहेंगे तो इसमें एक्सएल का जो मान होता है ओमेगा एल, आप रख सकते हैं। एक्सी का जो मान होता है वो होता है 1/ओमेगा सी, ये भी इसमें आप रख लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा, ये है एलसीआर परिपथ का परिणामी वोल्टेज। ठीक है, अब हम बात करेंगे एलसीआर परिपथ का ये कालांतर कितना होगा, तो देखते हैं कालांतर का मान। ठीक है,
चलिए अब देख लेते हैं कालांतर। LCR परिपथ का कालांतर। देखिए कालांतर कैसे निकलेगा, इस फाई का मान, यही कालांतर है फाई, तो इसका मान कैसे निकलेगा। इसके लिए देखिए ये एक समकोण त्रिभुज दिखा, इसको अगर हम tan फाई ले लें, क्यों tan लें, क्योंकि देखिए इस भुजा का मान मालूम है हमें VL डिफरेंस VC, और इस का मान मालूम है VR, तो ये दोनों मान tan में ही आएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कालांतर के लिए tan फाई बराबर ये भुजा, और ये भुजा है VL डिफरेंस VC, और ये है VR। तो इस फार्मूले से आप चाहेंगे तो कालांतर निकाल लेंगे। ठीक, और भी आगे देख लीजिए, tan फाई बराबर, देखिए VL बराबर होता है I इंटू XL, डिफरेंस VC बराबर होता है I इंटू XC, और VR बराबर होता है I इंटू R। I कॉमन करके इस I को कट कर दें तो tan फाई बराबर मिलेगा XL डिफरेंस XC बटा R। तो यहां से भी आप चाहेंगे तो कालांतर निकाल सकते हैं। और भी आगे देखें, चूंकि XL बराबर होता है ओमेगा L, XC बराबर होता है 1/ओमेगा C। ठीक है, तो ये दोनों मान यहां पे रख दें तो tan फाई का मान आएगा ओमेगा L डिफरेंस 1/ओमेगा C बटा R। ठीक है, तो आप यहां से भी कालांतर निकाल सकते हैं। इनमें से कोई भी, अगर जैसे XL का मान दिया हो, XC का मान दिया हो, R दिया हो, और आपको कालांतर निकालना तो ये लगाइए। ठीक है, मतलब इनमें से कोई भी फार्मूला आप यूज करके LCR परिपथ का कालांतर ज्ञात कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान देना है कि उस LCR परिपथ में किसका डाटा दिया हुआ है, उसके अनुसार आप ये फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, कालांतर आपको LCR का मिल जाएगा। तो आई होप आपको हमारा आज का ये क्लास पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।